हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना हिंदी का जो टॉपिक है पदबंध, उसको। फ्रेंड्स देखिए, अपना पदबंध जो है उससे अपना 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो अपना जो 1 नंबर है उसको अपन पक्का कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज अपन बात करेंगे अपने पदबंध के ऊपर, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स देखिए, पदबंध, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ कि अपनी जो भाषा है उसकी इकाइयों के बारे में बात कर लेती हूँ कि भाषा की इकाइयाँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने जो मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं अपन, तो उसको कहते हैं अपन ध्वनि। वहीं पर अगर अपन बात कर लें कि अपनी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो होता है अपने वर्ण। वर्ण जो है वो अपनी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, वर्ण क्या हो गया, सबसे पहले आया वर्ण, ये अपने लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया। फिर आप देखिए कि शब्द, शब्द क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स शब्द, तो जो अपने वर्ण होते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको कहा जाता है अपने शब्द। इसके बाद में अपने आ जाते हैं अपना पद, जिसको अपन पद कहते हैं। अब ये चीज़ क्या है, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लिया जाता है तो उसको कहा जाता है पद। फ्रेंड्स, पद जो होता है ना, पद कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन जो शब्द होता है वो कैसा होता है, वो स्वतंत्र इकाई है। शब्द तो है स्वतंत्र इकाई, ये अपन अलग से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो पद है वो अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। अब अपन देख लेते हैं अपना पदबंध क्या होता है। अब आता है अपना पदबंध। तो पदबंध क्या होता है, कई पदों के योग से बने जो वाक्यांश होते हैं, जो सब मिलकर एक ही पद का काम करते हैं। कई पदों के योग से मिले जो वाक्यांश होते हैं, जो सारे मिलकर एक ही पद का काम करते हैं, उसको कहते हैं पदबंध। तो पदबंध क्या हो गया, इसमें कई सारे जो शब्द हैं ये सब मिलकर जब एक ही पद का काम करेंगे तो उनको अपन कहेंगे पदबंध। इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे जब अपन यहाँ पर उदाहरण लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है। 1 नंबर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपन पूरा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण से बताती हूँ कि पदबंध क्या होता है, आप आराम से समझेंगे। जैसे देखिए, अपने सामने उदाहरण है, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। क्या हो गया, जीत गया। ये है अपने सामने एक उदाहरण। फ्रेंड्स, अब देखिए, आपके जो पदबंध होते हैं वो हमेशा रेखांकित होते हैं, और जहाँ पर आपका रेखांकित पद रुकता है वही उस पदबंध की विशेषता होती है कि वो कौन सा पदबंध है। लेकिन ये अपन आगे देखेंगे। अभी अपन देख लेते हैं कि जो रेखांकित पद है उसमें कितने पद आए हैं, कितने हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछ ले कि जो आपका उदाहरण है इसमें कितने पद हैं, तो आपको कितना बताना है कि इसमें 5 पद है, क्योंकि 5 पदों को ही रेखांकित किया गया है। तो आपको 5 बताने हैं, जिसमें है सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा। तो 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पदबंध में हमेशा रेखांकित किए हुए शब्द ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर आपका रेखांकित पद खत्म होता है वही उस पदबंध की विशेषता होती है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पदबंध की विशेषता क्या है, या ये पदबंध कौन सा पदबंध है, यहाँ पर क्या है पदबंध आपका बच्चा, क्योंकि बच्चे पर ये खत्म हो रहा है। तो बच्चा किस चीज में आएगा, संज्ञा में आएगा, सर्वनाम में आएगा, अव्यय में आएगा, क्रिया विशेषण में आएगा, किस में आएगा। तो फिर यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है तो ये अपना किस में जाएगा, ये संज्ञा में जाएगा। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये संज्ञा पदबंध हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये 5 पद है, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। तो ये 5 पद है, लेकिन ये पांचों पद मिलकर एक ही पद का निर्माण कर रहे हैं, एक ही पदबंध का निर्माण कर रहे हैं ना। तो 5 पद मिलकर एक ही पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अपने पद होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते, बाकी जो अपने शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। आइए अब एक और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे अजीत, अजीत अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। कैसा है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। इसमें मैं यहाँ पर आपको रेखांकित कर देती हूँ ये। अब देखिए, अब इसमें कितने पद हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको यहाँ पर 4 पद दिख रहे होंगे। अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, जो है वो अपने रेखांकित नहीं है। अजीत है, वो भी रेखांकित नहीं है। तो इसमें कितने पद हैं, तो फ्रेंड्स इसमें 4 पद हैं, अत्यंत सुशील और परिश्रमी। बात कर दें यहाँ परिश्रमी की, अगर यहाँ पर पदबंध खत्म हो रहा है तो ये कौन सा पदबंध हुआ फ्रेंड्स, तो याद कीजिए, परिश्रमी क्या है, एक विशेषता है, किसी का विशेषता बता रहा है, किसकी, अजीत की विशेषता बता रहा है कि अजीत कैसा है, परिश्रमी है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये अपने विशेषण पदबंध के अंदर आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपने पदबंध होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना पदबंध होते हैं उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, मुख्यतः तो उसके 5 भेद होते हैं। लेकिन जो इस बार अपना आरबीएससी 2019-20 की जो प्रचलित बुक्स है ना, उनमें अपने पदबंध के कितने भेद बताए गए हैं, उनमें अपने 8 भेद बताए गए हैं। कितने, 8 भेद बताए गए हैं इस बार अकॉर्डिंग टू आरबीएससी।
तो फ्रेंड्स अपने को आरबीएससी को ही फॉलो करना है। 8 कैसे बताया है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 जो अपने मुख्यतः भेद होते हैं पदबंध के, कौन से होते हैं। पहला होता है अपना संज्ञा पदबंध। क्या होता है अपना संज्ञा पदबंध। दूसरा अपना होता है सर्वनाम पदबंध। तीसरा अपना होता है विशेषण पदबंध। चौथा अपना है क्रिया पदबंध। पांचवा है अपना क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, या फिर इसको ही अपन अव्यय पदबंध भी कहते हैं। इसको ही अपन अव्यय पदबंध भी कहते हैं। अब ये 5 तो क्या है फ्रेंड्स, ये अपने मुख्य भेद हैं किसके, अपने पदबंध के। लेकिन अपना जो आरबीएससी है वो इस बार 8 पदबंध के भेद बता रहा है। वो कैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसने जो 3 अपने और जो पदबंध के भेद बताए हैं वो कौन से बताए हैं फ्रेंड्स, तो जो उसने 3 एक्स्ट्रा बताए हैं वो बताया है, एक तो है समुच्चय पदबंध, समुच्चय पदबंध। दूसरा है विस्मयादि पदबंध और संबंध बोधक पदबंध। देखिए अब ये तीनों जो इसने बताए हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अपने संबंध बोधक, ये जो 3 इसने और 8 करके इन्होंने जो बताए हैं आरबीएससी ने इस बार, ये फ्रेंड्स वैसे अगर देखा जाए तो ये क्रिया विशेषण या फिर जो अव्यय पदबंध है उसके ही भेद है। जैसे इसको आप ए बी सी से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी में सम्मिलित माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो आरबीएससी है उसने इनको उपभेद ना मानकर इनको मुख्य भेद बता दिया है। तो इस कारण से जो अपना आरबीएससी है उसमें इस बार पदबंध के कितने भेद हो गए हैं, 8 भेद हो गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, पांचवा है क्रिया विशेषण या फिर इसको अपन अव्यय पदबंध भी कह सकते हैं, छठा है समुच्चय पदबंध, सातवां है विस्मयादि बोधक पदबंध और आठवां है अपना संबंध बोधक पदबंध। फ्रेंड्स इनको याद रखिएगा, आपसे भेद पूछ लें तो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी आपको उसका आंसर देना है, क्योंकि अपना जो पेपर है वो आरबीएससी सेट करने वाला है, तो अपने को आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही चलना है। ओके, अब देखिए आपको पता ही होगा संज्ञा किसको कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम उसको कहते हैं अपन संज्ञा। फिर सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम का भी पता होगा कि संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर विशेषण है, विशेषण में आपको पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया में आपको पता होगा किसी काम के होने का पता चलता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण कोई जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बताता है, कोई करने वाले की विशेषता बता रहा है तो उसको अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। अव्यय का आपको पता होगा कि अव्यय में क्या है, कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते अपन, तो अव्यय पदबंध उसके अंदर सारे आ जाते हैं। फिर अपना समुच्चय बोधक पदबंध, तो इसमें क्या होगा, किसी समूह के बारे में जो भी कोई बात की जाएगी वो सारे आ जाएंगे अपने समुच्चय बोधक पदबंध में। फिर अपना विस्मयादि बोधक, किसी पद में अगर विस्मय की बात की जाती है तो वो सारे किस में आ जाएंगे, वो विस्मयादि बोधक पदबंध में आ जाएंगे। और लास्ट है अपना संबंध बोधक, किसी पदबंध में अगर संबंध की बात की जा रही है तो वो किस में आ जाएंगे, वो अपने संबंध बोधक पदबंध में आ जाएंगे। फ्रेंड्स इनके जितने आप उदाहरण करेंगे ना उन्हीं से आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सबकी पढ़ी हुई हैं, तो अपन इस पदबंध को आराम से पहचान सकते हैं अपने उदाहरणों के थ्रू। तो अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उदाहरण ही करके देखेंगे, उससे आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, इसीलिए चलिए अब उदाहरणों पर आते हैं, देखते हैं कौन कौन से अपने पदबंध बताए गए हैं। फ्रेंड्स बहुत ईजी, आप आराम से इनको देखकर समझ सकते हैं उदाहरणों से। तो देखिए चलिए, सबसे पहला उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ। जैसे देखिए 2-3 उदाहरणों से मैं आपको सारा यहाँ पर क्लियर करा दूंगी टॉपिक। तो देखिए सबसे पहला है उदाहरण कि कोयल की तरह गाने वाली लता आज चुप बैठ गई। अब देखिए आपके सामने उदाहरण है कि कोयल की तरह गाने वाली लता आज चुप बैठ गई। अब मैं यहाँ पर आपको रेखांकित कर देती हूँ। आपको मैंने रेखांकित कर दिया कोयल की तरह गाने वाली लता, मैंने रेखांकित कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा पदबंध आएगा। देखिए ध्यान से देखिए कि कोयल की तरह गाने वाली लता, मैंने आपको बताया था कि पदबंध वही पदबंध कहलाता है जो लास्ट में जहाँ पर आपका रेखांकित शब्द रुकता है ना, तो जिस शब्द पर लास्ट में आपकी रेखा रुकी है, आपका रेखांकित पद खत्म होता है, तो जो लास्ट वाला जो आपका पद आता है वही जो आपका पदबंध होता है वो होता है। तो देखिए
पूरे आगे आपको क्या दिया हुआ है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको लास्ट में देखना है कि लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, कौन सा पद दिया हुआ है। तो देखिए पदबंध के लास्ट में आपका आया है लता। अब लता क्या होता है, आप जरा गौर कीजिए, क्या है लता, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है इनमें से। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है लता एक लड़की का नाम है, और कोई भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, अपना संज्ञा कहलाती है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये हो गया अपना संज्ञा पदबंध। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करती, यहाँ तक अगर ये आया है तो हो गया अपना संज्ञा पदबंध। अगर मैं इसको सिर्फ यहीं पर ही छोड़ देती, यहीं पर ही छोड़ देती, तो फिर ये क्या होता फ्रेंड्स कि कोयल की तरह गाने वाली, कोयल की तरह गाने वाली, वाली पर आकर अगर एंड किया है तो किसकी विशेषता बता रहा है, गाने वाली की विशेषता बता रहा है। तो अब ये कौन सा हो जाएगा, ये वाली पर रुका है, तो अब ये हो जाएगा अपना विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। अगर लता पर आकर खत्म हो रहा है आपका पद तो ये हो जाएगा अपना संज्ञा पदबंध। और अगर मैं यहीं पर इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दूं, अगर लता का मैं यहाँ पर नाम ना लिखूं, मैं यहाँ पर लिख दूं कि कोयल की तरह गाने वाली वह, यहाँ पर वह लिख दूं, तो ये कौन सा पदबंध होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर कीजिए। वह, यह, वह, ये, वे, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं अपने सर्वनाम के अंदर। किसी का सीधा नाम ना लेकर संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन सर्वनाम कहते हैं। तो वह, अगर यहाँ पर अपना रेखांकित पद खत्म होता है तो अब ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। नाम आएगा तो संज्ञा पदबंध, नाम की जगह कोई और सर्वनाम अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा अपना सर्वनाम पदबंध। अगर विशेषता बता रहा है तो हो जाएगा विशेषण पदबंध। अब देखिए आप यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर दूं कि आज चुप, आज चुप तक यहाँ पर एंड कर दूं, तो चुप क्या है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा गौर कीजिए, चुप क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या चीज़ है चुप। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा चुप क्या है, चुप एक अव्यय है। तो चुप क्या है, एक अव्यय है। तो ये यहाँ पर अगर खत्म होता तो ये क्या होता, तो ये होता अपना अव्यय पदबंध। कैसा होता, अव्यय पदबंध होता। और अगर चुप पर खत्म ना होकर अगर बैठ गई पर मैं यहाँ पर एंड करती, बैठ गई पर अगर रेखांकित पद आकर रुकता, तो फिर ये कौन सा पदबंध होता फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर कीजिए। बैठ गई क्या है, तो बैठ गई है एक क्रिया, क्या है, एक क्रिया है। तो ये कौन सा हो जाता पदबंध, तो ये हो जाता अपना क्रिया पदबंध। तो देखिए आपने एक ही पद से कितने तरह के पदबंध बना लिए हैं। सिर्फ आपका मतलब कहाँ पर है, आपकी जो रेखा जो है, जो आपका लास्ट में जो रेखांकित पद है वो कहाँ पर रुक रहा है, उसके हिसाब से ही आपका क्या होता है, आपका आंसर बदल जाता है। तो आपको गौर करना है किस पर, कि जो आपका आखिरी का जो शब्द है वो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया है, क्या है, उसी चीज़ पर आपको मेन फोकस रखना है। और उससे आप पता कर सकते हैं चाहे कितने ही उदाहरण दे दो। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण और लेते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं, सेकेंड उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेती हूँ कि परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। अब देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पर रेखांकित कर दिया है, कहाँ तक मैंने रेखांकित किया है, छात्र तक रेखांकित किया है। और छात्र अपने को पता है क्या है, छात्र अपने संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये संज्ञा पदबंध हो गया। और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँ, चोट खाए हुए तुम, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित पद अगर मैं बात करूँ तो मैंने किस चीज़ को रेखांकित, लास्ट में कौन सा पद आया है अपने, तो ये आया है अपने तुम। अब तुम क्या हो गया, संज्ञा है, एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि क्या है तुम अपने संज्ञा की जगह पर आने वाला सर्वनाम है। तो फिर क्या हो गया, ये अपने सर्वनाम पदबंध हो गया। कौन सा पदबंध हो गया, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए राधा बहुत सुंदर है। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर आपको रेखांकित कर दिया सुंदर तक। तो बताइए अब सुंदर क्या हो गया, सुंदर क्या है, आप सबको पता होगा सुंदर क्या है, एक विशेषता है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये हो गया अपने विशेषण पदबंध। कौन सा हो गया, विशेषण पदबंध। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं क्रिया का, कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते
चाहते हो। यहाँ पर अगर मैं रेखांकित करूं कि क्या करना चाहते हो, यानी मैंने क्रिया के बारे में पूछा है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो ये अपना कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा क्रिया पदबंध। कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध। आपको तो बस रेखांकित जो है वो लास्ट का जो पद है उसको देखकर आपको आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर रेखांकित लास्ट है छात्र, तो संज्ञा हो गया। यहाँ पर तुम है तो अपने सर्वनाम हो गया। यहाँ पर सुंदर है विशेषता बताया तो विशेषण हो गया। यहाँ पर करना चाहते हो क्रिया के बारे में बात कर रहा है तो ये क्रिया पदबंध हो गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं छठा एग्जाम्पल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है। अब मैंने यहाँ पर इसको रेखांकित कर दिया। अब ये तक क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए इतना तो आपको पता होगा कि ऐसे शब्द जो अपने लिंग या अपने वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, लिंग काल वचन किसी के भी अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो कौन से पद होते हैं, वो अपने अव्यय पद होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तक के साथ चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, लिंग कोई सा भी हो, कोई सा ही काल हो, ये तो तक ही रहेगा। तको या तकिया ऐसे कुछ बदलने वाला है नहीं। तो ये यहाँ पर तक पर अगर रेखांकित किया है तो ये कौन सा पदबंध हो गया, ये अपने अव्यय पदबंध हो गया, या फिर अपन इसको कह लें क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है और अव्यय है, इसीलिए ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, ये अपने अव्यय पदबंध कहलाएगा। ओके, ऐसे अगर अपन और एग्जांपल ले लें तो जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे, तो यहाँ पर धीरे धीरे को अगर मैं रेखांकित करूं, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे भी क्या है, एक अव्यय है, ये भी अपने परिवर्तन नहीं होता। वह देर तक सोता है, तो देर तक सोता है, इसमें भी तक को रेखांकित कर दिया, तो ये क्या हो गया, अपने अव्यय पद हो गया। ऐसे अगर और उदाहरण की बात करूं तो वह बात बात पर रोने लगता है, पर को अगर रेखांकित कर दूं, पर क्या होता है, अपने अव्यय होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपका दिया हुआ पद जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रिक के हिसाब से बता दूँ कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको आप देख कर भी पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए सबसे पहले संज्ञा पदबंध की अगर बात करें तो संज्ञा पदबंध में आपको पता ही होगा किसी भी चीज़ का नाम आता है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाता है। सर्वनाम में अगर संज्ञा की जगह पर कोई भी शब्द आता है तो वो अपने सर्वनाम हो जाता है। विशेषण में किसी की विशेषता बता रहा है तो अपने विशेषण पदबंध हो जाता है। क्रिया में कोई क्रिया काम होने का बोध बता रहा है तो वो अपने क्रिया विशेषण हो जाता है। तो इनमें तो आप लोग सीधे सीधे समझ सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है। यहाँ पर थोड़ा सा अपने रुकावट हो जाती है अव्यय और क्रिया विशेषण में। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसे कोई भी पद जिनमें अपेक्षा, तक, से पहले, ऐसे कोई भी शब्द जिनमें अपेक्षा तक या से पहले आ जाए, ऐसे कोई भी शब्द जिनमें अपेक्षा तक या से पहले आ जाए तो ये सारे किस में जाएंगे, ये अपने जाएंगे क्रिया विशेषण में या फिर अव्यय पद में। सेकंड अगर अपन बात कर लें, ऐसे कोई भी शब्द जिनमें काउंटिंग आ जाए, मतलब संख्या आ जाए कोई भी, तो वो सारे किस में जाएंगे, वो सारे जाएंगे अपने विशेषण पद में। जैसे देखिए उदाहरण में इतना, कितना, जितना, उतना, मतलब ऐसे कोई भी शब्द जिनमें अपने काउंटिंग आ रही है तो जिनमें भी अपने संख्या का बोध हो रहा है वो सारे किस में जाएंगे, वो अपने विशेषण में जाएंगे। जैसे कोई उदाहरण आपको दे दिया जाए, 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी, तो ये आपके सामने उदाहरण आ जाए तो 2 आ जाए ना, 2 तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो जहाँ पर भी संख्या का बोध हो रहा है ना वो सारे किस में जाएंगे, वो अपने विशेषण पद में जाएंगे। और जहाँ पर भी अपेक्षा तक या से पहले आ जाए तो ये सब किस में जाएंगे, ये अपने क्रिया विशेषण अव्यय पद में जाएंगे। बाकी तो सारे बहुत ईजी हैं, आप आराम से पहचान ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और यहाँ से आपका 1 नंबर कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। आपका 1 नंबर अपनी मुट्ठी में ये तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ सारा आपको बताया हुआ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।